एक गांव में संत का आश्रम था, जो गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर बना था। उस गांव में कई परिवार संत जी के शिष्य थे। संत जी वर्ष में केवल 2 बार उस आश्रम में आते थे। उनके साथ कुछ स्थायी शिष्य भी आते थे। वह संत अपनी मंडली के साथ प्रत्येक बार 2 महीने उस आश्रम में रहते थे, फिर अन्य आश्रमों में जाते थे। संत जी अपने कार्यक्रम के अनुसार 2 महीने के लिए आए हुए थे। उस आश्रम के भक्तों के भोजन की व्यवस्था गांव वाले अपने अपने घरों से करते थे। एक परिवार एक दिन का भोजन आश्रम वालों को बनाकर खिलाता था। प्रत्येक भक्त की इच्छा यह रहती थी कि अपने गुरुजी को उत्तम भोजन, खीर व सब्जी रोटी खिलाएं। एक परिवार का भोजन का दिन था। उस दिन दूध खराब हो गया था। उस माई का नाम कस्तूरी था। उसी के पड़ोस में एक परिवार था जिसमें केवल 2 माँ बेटे थे। कारण यह था कि उस बहन रामो के पति की मृत्यु उस समय हो गई जब लड़का 2 वर्ष का था। उस बहन ने एक घटना देखी थी कि उसके परिवार मतलब कि चचेरे तएरे ससुर के घर में संतान के एक बहू विधवा हो गई थी। एक 3 वर्ष का पुत्र था। उसने अपने देवर से शादी कर ली। देवर भी शादीशुदा था। देवर से भी उसको एक पुत्र प्राप्त हो गया था। देवर देवरानी उससे मजदूर के समान बर्ताव करते थे। रूखा सूखा जूठा भोजन उन दोनों माँ बेटों को देते थे, जिस कारण से लड़के ने बड़ा होने पर आत्महत्या कर ली। वह भी पागल होकर कहीं चली गई। दोस्तों, सब देवर जेठ बुरे नहीं होते हैं। इस घटना को याद करके उस रामू बहन ने जेठ देवर से विवाह नहीं किया। अपने बेटे कर्मपाल को पाला पोसा, मेहनत मजदूरी की। कुछ जमीन भी थी, उसी में मेहनत करके गाय भैंस को पालती थी। अपने बेटे को अच्छा घी दूध पिलाती खिलाती थी। वो सोचती थी कि मेरा बेटा शीघ्र जवान हो जाएगा, इसका विवाह करूंगी, तभी यह अपने कार्यों को संभाल लेगा, मैं सुख का जीवन जीऊंगी। परंतु सत्संग बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान सतगुरु देता है। भक्ति बिना जीव सुखी नहीं हो सकता, चाहे कितना ही धनी क्यों ना हो। सिर पर पिता का साया नहीं था। बेटा माँ के लाड़ से बिगड़ता ही है। माँ का स्वभाव अपनी संतान को सर्व सुख देना होता है। कहावत है कि राण का बेटा तथा रंडुए की बेटी बिगड़। कारण यह है कि पिता कार्यवश बेटी की गतिविधि पर ध्यान नहीं रख पाता और माँ बेटे की गतिविधि पर ध्यान नहीं दे पाती, जिस कारण से कर्मपाल नशा करने लगा। माता से झगड़ा करके रुपए या ज्वार बाजरा चना ले जाता, उसे बेचकर नशा करता था। माँ सारा दिन रोती रहती थी कि सोचा क्या था, यह कैसी कर्म गति है। आगे से आगे सब उल्टा होता जा रहा है। जिस चिंता के कारण वह दुबली पतली हो गई थी। भक्तमणि कस्तूरी अपनी पड़ोसन रामो के घर गई। पहले कुशल मंगल की औपचारिकता करते हुए पूछा कि बेटा क्या कर रहा है, कैसे हो माँ बेटा। यह बात सुनकर बहन रामो रोने लगी और बोली कि बहन, कैसे भी नहीं, लड़का बिगड़ गया है, नशा करता है, कहना नहीं मानता है, झगड़ा करता है, गाली गलौज पर उतर आता है। आपको तो पता ही है कि गांव वालों ने मेरे ऊपर कितना दबाव डाला था कि अपने जेठ का लत्ता ओढ़ने के लिए, मतलब कि पति के बड़े भाई से पुनः विवाह करने के लिए। मैंने राजवंती की घटना से डरकर जेठ से विवाह नहीं किया, अपने बेटे को सुखी देखने के लिए, मगर आज इसने उससे भी अधिक दुख दिखा दिया। मन करता है कि कहीं चली जाऊं या फिर आत्महत्या कर लूं। भक्तमणि कस्तूरी ने कहा, नहीं बहन, गलत बात है, ऐसा नहीं सोचा करते। बड़ा होकर सुधर जाएगा। तुम्हारे ना रहने के बाद इसके चाचा ताऊ सारी जमीन हड़प लेंगे। लड़के को तो ज्यादा से ज्यादा नशा कराकर मार डालेंगे। ऐसा विचार ना कर। एक काम करो, मेरे साथ सत्संग में चला करो। यहाँ अकेले बैठे बैठे तुम्हारे मन में ऐसे ही विचार आते रहेंगे। तुम सूख कर कांटा हो गई हो। रामो बोली, ना बहन ना, मेरे को तो नगर के लोग वैसे ही शक की नजर से देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य से हमारे घर में आ जाता है तो छतों पर चढ़कर लोग एक आंख से देखते हैं। आपके तो सिर पर पति का साया है,
मैं सत्संग में चली गई तो जीना हराम कर देंगे, मुझे मरना ही पड़ेगा। बहन यूं बता, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? कस्तूरी ने कहा कि बहन, आपको तो पता है कि हमारे गुरुजी आश्रम में ठहरे हैं। आज भोजन कराने की बारी मेरी है। बहन, खीर बनानी थी, दूध खराब हो गया है, कुछ दूध उधार दे दे, कल लौटा दूंगी। यह बात सुनकर बहन रामो के मन में उमंग जगी और दूध निकालकर उसने बाल्टी खूंटी पर जो लटका रखी थी, उठकर सारा दूध उस कस्तूरी की बाल्टी में डाल दिया। कस्तूरी ने कहा कि बहन कुछ तो रख लो। रामो बोली, बहन ना जाने कौन से जन्म का पुण्य उदय हुआ है, मुझ निर्भाग का दूध पुण्य में लगेगा। बस बहन ले जा, भक्तों संतों को भोजन करा देना। कस्तूरी बहन आश्चर्यचकित थी कि सारा का सारा दूध तो मैं सत्संगी होते हुए भी नहीं दे सकती थी, किलो 2 किलो तो रख ही लेती थी। बहन रामो को तो सत्संग की प्रेरणा की आवश्यकता है। उस दिन तो कस्तूरी को समय नहीं मिला। अगले दिन 11-12 बजे रामो के घर गई। 2 घंटे तक सत्संग की बातें जो गुरुजी से सुनी थी सारी बताई, परंतु लोक लाज के कारण रामो मानने को तैयार नहीं थी। बहन कस्तूरी ने बताया कि हे बहन, आपने तो मीराबाई का नाम सुना ही होगा। रामो बोली कि हाँ, वो श्री कृष्ण की भक्तन थी। कस्तूरी बोली कि वह मंदिर में जाती थी, ठाकुर परिवार में जन्म लिया था, महिलाओं को घर से बाहर जाने पर प्रतिबंध था, परंतु मीरा ने किसी की परवाह नहीं की। फिर उसका विवाह राजा से हो गया। राणा जी धार्मिक विचार के थे। उन्होंने मीरा को मंदिरों में जाने के लिए नहीं रोका, परंतु लोग चर्चा से बचने के लिए मीरा जी के साथ 3-4 महिलाएं और नौकरानियां भेजने लगे, जिस कारण से सब ठीक चलता रहा। कुछ वर्षों के पश्चात मीरा जी के पति की मृत्यु हो गई। देवर राज गद्दी पर बैठ गया। उसने कुल के लोगों के कहने से मीरा को मंदिर में जाने से मना किया, परंतु मीरा जी नहीं मानी, जिस कारण से राजा ने मीरा को मारने का षड्यंत्र रचा। विचार किया कि ऐसी युक्ति बनाई जाए कि यह भी मर जाए और बदनामी भी ना हो। राजा ने विचार किया कि इसे कैसे मारें। राजा ने कहा कि सपेरे एक ऐसा सर्प ला दे कि डिब्बे को खोलते ही खोलने वाले को डंक मारे और वह व्यक्ति मर जाए। तभी ऐसा ही किया गया। राजा जी ने अपने लड़के का जन्मदिन मनाया। उसमें रिश्तेदार और अन्य गणमान्य व्यक्ति आमंत्रित किए गए। राजा ने मीरा जी की बांदी को कहा कि ये बेशकीमती हार है, मेरे बेटे का जन्मदिन है, दूर दूर से रिश्तेदार आए हुए हैं। मीरा को कह देना कि सुंदर कपड़े पहनकर इस हार को गले में पहन ले, नहीं तो रिश्तेदार कहेंगे कि अपनी भाभी जी को अच्छी तरह से नहीं रखता है, मेरी बेइज्जती होगी। मेरी इज्जत और बेइज्जती का सवाल है। बांदी ने उस आभूषण के डिब्बे को मीरा को दे दिया और राजा का आदेश सुना दिया। उस आभूषण के डिब्बे में विषैला काले सफेद रंग का सर्प था। मीरा ने बांदी के सामने ही उस डिब्बे को खोला। उसमें हीरे मोतियों से बना हार था। मीरा ने विचार किया कि यदि मैं हार नहीं पहनूंगी तो व्यर्थ का झगड़ा होगा, मेरे लिए तो यह मिट्टी है। यह विचार करके मीरा जी ने वह हार गले में डाल लिया। राजा का उद्देश्य था कि आज सर्प के डंक से मीरा की मृत्यु हो जाएगी तो सबको विश्वास हो जाएगा कि राजा का कोई हाथ नहीं है। हमारे सामने सर्प डसने से मीरा की मृत्यु हुई है। कुछ समय उपरांत राजा मंत्रियों सहित और कुछ रिश्तेदारों सहित मीरा के महल में गया तो मीराबाई जी के गले में सुंदर महंगा हार देखकर राणा बौखला गया और बोला, बदचलन, यह हार किस यार से लेकर आई है? मीराबाई जी की आंखों में आंसू थे। वो बोली कि आपने ही तो बांदी के द्वारा भिजवाया था, वही तो है। बांदी को बुलाया और पूछा कि वह डिब्बा कहाँ है। बांदी ने पलंग के नीचे से निकाल कर दिखाया, यह रहा राजा जी जो आपने भेजा था। राजा वापस आ गया। राजा ने सोचा कि अब की बार इसको विष मैं अपने सामने पिलाऊंगा, अगर ये नहीं पिएगी तो इसका सिर काट दूंगा। तभी एक सपेरे से कहा कि भयंकर विष ला दे।
जिसे जीभ पर रखते ही व्यक्ति मर जाए। तभी ऐसा विष लाया गया। राजा ने मीरा से कहा कि यह विष पी ले, अन्यथा तेरी गर्दन काट दी जाएगी। मीरा ने सोचा कि गर्दन काटने में तो बहुत पीड़ा होगी, इससे अच्छा है कि मैं विष पी लेती हूँ। मीरा ने विष का प्याला परमात्मा को याद करके पी लिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। सपेरा बुलाया और उससे कहा कि यह नकली विष लाया है। सपेरे ने कहा कि वह प्याला कहाँ है। उसे प्याला दिया गया। सपेरे ने उस प्याले में दूध डालकर एक कुत्ते को वही पिला दिया। कुत्ता दूसरी बार जीभ भी नहीं डाल पाया था, वह मर गया। राजा ने देख लिया कि यह किसी तरह मरने वाली नहीं है, तब उसको मंदिर में जाने से नहीं रोका। उसके साथ कई नौकरानियां और पुरुष रक्षक भी भेजने लगा कि लोग यह नहीं कहेंगे कि आवारागर्दी में जाती है। दोस्तों, आपने देखा कि सत्संग में जाने से कितनी भी बड़ी आपत्ति हो, कितनी भी बड़ी विपदा हो, सब टल जाती है। इसीलिए मित्रों, सत्संग में जाया करो, सत्संग सुना करो। बिना गुरु के कभी सद्गति नहीं मिलती। ये जरूरी नहीं है कि आप कहीं जाएं, अरे अपने टीवी पर ही देखें, उस पर भी तो सत्संग आते हैं।